कांग्रेसी नेता सलीम अख्तर की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब देखकर समर्थक हुए गदगद, विरोधी हुए परस्त। आपको बता दें कि बहेड़ी के पूर्व चेयरमैन हाजी जमील अहमद के पुत्र और कांग्रेसी नेता सलीम अख्तर ने आज J&A कॉलेज में चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि जिसमें उमड़ा जनसैलाब को देखकर समर्थक मानो कि फूलों नहीं समा रहे थे। इस सम्मेलन में उमड़ी भीड़ से सलीम अख्तर ने आगामी बहेड़ी नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के चुनाव में भारी मतों से जिताने की अपील की और कार्यकर्ता सम्मेलन में नगर के कई जिम्मेदार लोग भी शामिल हुए। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि जिन्होंने सलीम अख्तर को नगर पालिका परिषद के चुनाव में समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सलीम अख्तर ने बताया कि पहले जब हमारे वालिद हाजी जमील अहमद साहब बहेड़ी के चेयरमैन थे तो उन्होंने बगैर पक्षपात के बहेड़ी का विकास कराया। अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास काम के लिए पहुंच जाता था तो बगैर देरी किए उस व्यक्ति का काम करा दिया करते थे। 10 साल से बहेड़ी के चेयरमैनी दूसरे हाथों में पहुंच गई, जिसके बाद से बहेड़ी विकास में कोसों दूर चली गई। हम आपको इस बात की जानकारी दे दें कि अब बहेड़ी की सड़कों की हालत बेहद जर्जर हो गई है। अगर कोई व्यक्ति मौजूदा चेयरमैन के पास किसी काम के लिए पहुंच जाए तो उनकी सुनने वाले नहीं है। सलीम अख्तर ने सम्मेलन में आए लोगों से अपील की कि आप लोग देख लें कौन आपके काम आ सकता है। मैं आपके सुख दुख में कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। बस आप लोग मेरे हाथों को मजबूत करें जिससे कि मैं आप लोगों की ढाल बन सकूं और बहेड़ी को विकास की पटरी पर फिर से ला सकूं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की पूरी खास रिपोर्ट। तुमने लगा दिया तो सबसे बड़ा इस अवाम का दोषी मैं होऊंगा, इस अवाम का गुनहगार मैं होऊंगा। इन्हें जुबान दे के आया हूं और जो अवामी तौर पे आपके जवाब देने का जिम्मा नहीं ले सकता चेयरमैन, उसको इसके बीच में जाने की अवाम में जरूरत नहीं है। अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो आज टैक्स खत्म करके जाऊंगा। इस बहेड़ी में नक्शों में पैसा लिया जाता था, पता नहीं हुई होगी, वो नसीब बना के कार्यकर्ता के लिए दिखा दूंगा। उसी की बात है, उसी उम्मीद की बात है, उसी जज्बात की बात है जो इतने तजर्बेकार पुराने लोग जो मेरे वालिद साहब के बाद भी मेरे साथ नहीं थे और उसके बाद उन्हीं के नाम से, उन्हीं की आइडियोलॉजी, उन्हीं की सोच पे आज मेरे साथ खड़े हैं। और यकीन दिलाता हूं आपको कि हम कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जो मेरे, आपको भी समझाऊंगा, औरों को भी समझाऊंगा, आप गलत मुझसे उम्मीद रखेंगे। लेकिन जब जो लोग मेरे लोगों पे, मेरी आवाम पे किसी तरह से प्रहार करने की, किसी तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करने की, किसी तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश करेंगे तो यकीन करिएगा ये अहद कर लिया है कि अब उनको भी नजीर बना के दिखाना ही पड़ेगी, तभी वो लोग यहाँ से बहेड़ी से भागेंगे, नहीं तो नहीं भागेंगे। बर्बाद हो जाएगा। अरे अगर आप इतने दौलतमंद हैं तो गरीबों की लड़कियों की शादी का कोई ऐसा फंड बना देते, अगर रहे तो नौजवानों के लिए कोई कारोबार का जरिया बना देते। अगर इतनी दौलतें आपके पास हैं तो मैं तो गरीब की औलाद था, खिदमतगुजार की औलाद था। अल्लाह ने अगर मुझे नवाजा तो मैंने कौम के लिए सारी दौलत दे दी। अरे वक्त मेरा जब तक का है, अब नहीं तो 10 नहीं 15 साल का वक्त चला जाए, जैसे हम अगले लम्बी चला जाए। लेकिन ये सारा धन, ये सारी संपत्ति, ऐलान मैंने 15 अगस्त में इरादा फिर कर रहा हूं, ये मेरी आवाम की है। लोग तंज करें कि साहब आवाम की है तो फीस क्यों लेते हैं, लेकिन उन बेवकूफ और गधों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो असातिज़ा है उनकी तनख्वाह कहां से लाई जाए। बहेड़ी के सारे स्कूलों में सबसे कम पैसे पे यहाँ पर तालीम दी जाती है। लड़कियों की तालीम के बारे में यहाँ पर अगर कोई परेशान कुन हालात है तो उसके लिए मैं बैठा, सबसे पहले मेरी बहन बेटियां पढ़ेंगी, उसके बाद किसी का नंबर होगा। नौजवान लड़कों की बात है, अगर उनके वाकई में वालिदैन में कोई परेशानी है तो बेटा हूँ, ऐलान में करता हूँ, 3 साल से लगातार कर रहा हूँ, कोई मेरे यहाँ से मायूस होकर नहीं आ सकता। आइए बैठिए और करिए।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, अवाम हर चीज का फैसला जानती है। मेरा जो मुझसे मुखालिफत करना चाहते हैं सियासत में भी, वो अगर अकेले बैठते हैं तो कहते हैं वाकई में इसका कोई मुकाबला नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये अगर गिरता है तो सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अल्लाह की बारगाह में गिरता है। कभी किसी से नहीं मांगा, कभी किसी से मैंने कुछ नहीं मांगा। अगर कोई नेता किसी की गुलामी करते हुए दे दे कि मुझे परमिट दिला दे, मैंने जो कारोबार किया है वो आपके सामने है, मैंने इसको बनाया वो सब आपके सामने है, सब कुछ आपकी दुआओं से है और रब के करम से। कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगता हूँ, मांगता हूँ तो अपने रब के पास जाकर, और रब किसी से भी करा सकता था। तो जैसे मेरे पास क्या पैसे होंगे, 200, 400, 500, 1000 रुपए खर्चे लाए, इसके ऊपर रखना भी बेवकूफी है। जरूरत पूरी हो जाए, ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। क्या करा हमने? हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई चीज, और ना हम ऐसी धन दौलत रखने को तैयार हैं, लेकिन जो कुछ होता है उस अल्लाह को याद करके रब की राह में कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक बार और याद दिलाता हूँ, अल्लाह ने करम फरमाया अपने हबीब के सदके में, बुजुर्गों के सदके में, तो आने वाले 5 साल में, इसमें हम लोग इलेक्शन जीत गए तो ऐसी नजीर बना दूंगा, आपसे कह रहा हूं, नहीं तो इलेक्शन में ही नहीं आऊंगा, कि ऐसी नजीर बना दूंगा कि बहरी शहर का हर गरीब से गरीब का इंसान चेयरमैन की सोच ले, रईस आदमी ना सोच पाए। रईस आदमी, दौलतमंद आदमी अगर पैसे के बल पे चेयरमैन बनना चाहेगा, विधायक बनना चाहेगा, तो खुदा की कसम भीख मांगना मंजूर है, चेयरमैन बनना मंजूर नहीं है। चेयरमैन, अगला चेयरमैन वो बने जो महसूस करे कि हाँ गरीब से गरीब आदमी लड़के जीत सकता है। एक भी धन दौलतमंद, एक भी अल्लाह ने चाहा अगले इलेक्शन में आ नहीं पाएगा। ऐसे मंसूबे हैं मेरे जो मैं तैयार करके आपके सामने पेश करूंगा, और उसको जब बरामद होगा और ये कामयाब निकलेगा, और जैसे ही अमल बरामद होगा तो ये कहेंगे इस बेवकूफ आदमी ने कौन सा हालात पैदा कर दिए, क्योंकि इन सबका मकसद तो बहेड़ी को खरीदना और बेचना है, और अपना काम सिर्फ खिदमत खल्क करना। वायदा लेता हूं कि बहेड़ी की तरक्की और खुशहाली के लिए हम लोग बहेड़ी को जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बहेड़ी की आवाम